आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं इंडिया टुडे को श्रद्धांजलि देके कर रहा हूं, लेकिन बिना किसी आदर के। कोई आदर नहीं है, पूरी तरह से उसका निरादर करते हुए, बल्कि कहिए कि इंडिया टुडे को बुरा भला कहते हुए, इंडिया टुडे का अपमान करते हुए मैं उसको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। क्योंकि अब इंडिया टुडे न्यूज चैनल भी छोड़ दीजिए, वाकई इतना गिर गया है, प्रिंट में भी इतना गिर गया है कि शर्म आती है यह कहते हुए कि इस देश में ऐसा मीडिया है। जिस देश में ऐसा शर्मनाक मीडिया हो, सच में उस देश का भला कोई नहीं कर सकता। यह तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इस तस्वीर का शीर्षक दिया गया है हाउ गांधारीज कर्स फोर्सा द सक्सेशन वार इन मुलायम सिंह यादव क्लैन। मुलायम सिंह यादव के खानदान में कैसे गांधारी के श्राप ने उत्तराधिकार का युद्ध जो था उसको गाइड किया, उसका फोर्सा किया, उसकी भविष्यवाणी की। मुलायम सिंह यादव जी को गुजरे हुए, नेताजी उनको कहा जाता था, उनको गुजरे हुए भी अब कई साल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे और बड़े समाजवादी नेता रहे। एक व्यक्ति जो अब हयात नहीं है, जो जिंदा नहीं है, उसके बारे में ऐसा घटिया चित्र बनाकर पेश करना और इस तरह का आर्टिकल लिखना और उसको छापना, यह पत्रकारिता नहीं है, यह पत्तलकारिता है। मेरा सीधा सवाल है कि इंडिया टुडे की है औकात कि वो इस तरह का कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछ सके? क्या है उसकी औकात कि वो पूछ सके कि गोधरा में जो लहू बहा था, गोधरा के बाद जो गुजरात में दंगे हुए थे, उन्हीं दंगों के चलते आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यह लिखने की हिम्मत है? यह सवाल पूछने की हिम्मत है कि जस्टिस लोया को कैसे मारा गया? यह सवाल पूछने की हिम्मत है कि हरेन पंड्या की हत्या जो हुई उसने भारतीय जनता पार्टी को कैसे बदला? है यह हिम्मत पूछने की? वोट चोरी पर, राहुल गांधी के सवालों पर सवाल पूछने की हिम्मत है? 272 लोगों ने खत लिखा है राहुल गांधी को कि चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। है उनकी या इंडिया टुडे या किसी गोदी मीडिया की यह हिम्मत कि मोदी सरकार से यह सवाल पूछे कि जिस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के प्रक्रिया, उनके चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया था, जिस दिन यह तय हो गया था कि सरकार का प्रधानमंत्री और एक मंत्री, ये 2 लोग 3 लोगों की कमेटी में होंगे ताकि जिसको मन करे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना सके, उसी दिन यह तय हो गया था कि इंडिया में अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, वैसे इलेक्शन होंगे जैसा गवर्नमेंट्स चाहेंगी।